हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के Q1 FY27 का रोज जो रिजल्ट आया हुआ उसके बारे में बात करेंगे। सो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ग्रोथ रिपोर्ट किया है, दैट दे रिपोर्टेड कि 49% वाई हमारा ग्रोथ हुआ है एंड टोटल रेवेन्यू का नंबर इज 733 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, जो प्री IND इस EBITDA है दैट इज ग्रोन बाय 135% एंड विच इज बेसिकली द 3x ऑफ द रेवेन्यू का जो ग्रोथ हुआ। मतलब रेवेन्यू अगर हम लोग देखते हैं 50% के आसपास से बढ़ा है, तो दिस इज अराउंड 3x उनका ग्रोथ हुआ है। पैट में दे बिकम द पैट पॉजिटिव। एडजस्टेड पैट का नंबर इज 13.8 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज 39% Q1 FY27 का एंड कस्टमर रिपीट रेशियो इज 59.7%। एंड जो टोटल स्टोर काउंट है दैट इज अराउंड 352 स्टोर अभी हो गए उनके टोटल। और Q1 जो अभी Q1 FY27 गया उसमें उन्होंने 12 स्टोर्स नए ऐड किए हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट स्पेंड इज 6.9% ऑफ द टोटल रेवेन्यू का, दैट इज नंबर फ्रॉम द Q1 FY27 का नंबर है। ठीक है, एंड राइट नाउ दे आर ऑपरेटिंग इन 139 सिटीज़ और टाउन जो भी है वहाँ पर वो अभी उनका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि उनका जो टोटल जो ज्वेलरी मेकिंग है उसमें से 95% दे मेक इट इन हाउस। अभी दे ऑफर 3 कैटेगरीज ऑफ ज्वेलरी। फर्स्ट इज दिस डेली वेयर कैटेगरी का ज्वेलरी, सेकेंड इज नॉन वेडिंग ओकेजनल वेयर ज्वेलरी एंड थर्ड इज वेडिंग ज्वेलरी। ठीक है, सो डेली वेयर का जो ज्वेलरी जो ऑफर करते हैं दैट उसका जो प्राइस रेंज रहता है वो 25,000 से 35,000 के आसपास का रहता है। ठीक है, उसी रेंज में जो डेली वेयर के ज्वेलरीज वो लोग ऑफर करते हैं और ये 18 कैरेट से 14 कैरेट का रहता है। और अगर वेट की बात करते हैं तो हम लोग ये 5 से 30 ग्राम के आसपास का वेट रहता है इसका। ठीक है, और इसमें क्या है कि इनका जो रिपीट कस्टमर का जो परचेज रेट है वो इसमें काफ़ी मतलब हाई रिपीट परचेज होता है इसके अंदर। और इसका जो कैगर जो प्रोजेक्टेड कैगर है दैट इज 15 से 18% का कैगर उन्होंने बोला है बाई 2029। नेक्स्ट इज नॉन वेडिंग ओकेजनल वेयर ज्वेलरी। सो दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट कंपोनेंट, वेरी मतलब सिल्वर और प्लेटिनम से बनता है। ठीक है, मिला के बनता है। और दिस इज इसका प्राइसेस थोड़ा आगे है, मतलब ये 35,000 से 50,000 का जो रेंज है एवरेज है उसके अंदर ये ऑफर होता है। और यहाँ पर जो इनका जो ग्रॉस मार्जिन है दैट इज 30 से 40% का ग्रॉस मार्जिन है। देन जो इसमें रिपीट परचेज है दैट इज मीडियम है। और इसका ग्रोथ रेट उन्होंने बोला कि 18 से 21% का हम लोगों का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है बाई 2029 कैगर में। ठीक है, एंड थर्ड इज़ वेडिंग ज्वेलरी। सो दिस इज़ 22 कैरेट का जो नॉर्मल ज्वेलरी का जो कैरेट होता है दैट वो ऑफर करते हैं। वेट अगर हम लोग बात करते हैं तो 30 ग्राम से लेकर 250 ग्राम का के बीच का है। और इसका जो प्राइस रेंज होता है 1 से 2 और उसके 1 से 2 लाख के ऊपर होता है। और यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन उनका 5 से 15% है। और यहाँ एंड इसमें जो रिपीट परचेज है दैट इज़ लो। और इसका जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है दैट इज 6 से 9% का कैगर का ग्रोथ रेट है बाय 2029। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो उनका जो डेली वेयर कैटेगरी है, नॉन वेडिंग जो ओकेजनल वेयर कैटेगरी है, वहाँ पर उनका हाई रिपीट परचेज है। और मैनेजमेंट भी यही बताइए कि जो हमारा जो कस्टमर रिपीट रेशियो है दैट इज़ 59, मतलब 60% के आसपास का हमारा रिपीट कस्टमर का परचेज है। ठीक है, और वो क्यों है क्योंकि व्हेन पीपल स्टार्ट तो उनका जो मेन जो कस्टमर जब वो आते हैं इनके प्लेटफॉर्म में, सो वो मतलब लेट्स से कि 28 से 32 साल के एज रेंज के मोस्ट ऑफ द कस्टमर रहते हैं। उस समय उनके पास लो इनकम रहता है, मतलब ज़्यादा इनकम नहीं रहता है ये सब चीज़ों के लिए, ज्वेलरीज एंड ऑल दोज थिंग के लिए। तो उस समय दे बाई इन द प्राइस रेंज। तो वहाँ पर वो सबसे जो क्या बोलते हैं हम लोग जो लोग कम प्राइस रेंज का प्रोडक्ट है वहाँ पर वो जाते हैं। दैट इज जो पहला है हमारा जो डेली वेयर। ठीक है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है विद द ब्रांड, सो दे गो विद द जो ओकेजनल वेयर ज्वेलरी है, देन दे गो विद द दिस वेडिंग ज्वेलरीज एंड ऑल दोस थिंग। उसके कारण ही उन्होंने बोला कि हमारा जो दिस थिंग जो रिपीट जो परचेज रेट है जो 60% के आसपास का, इसके कारण हमारा इतना अच्छा है। ठीक है, देन दे टॉक्ट अबाउट कि हमारे जो कुछ जो गाइडेंसेस है, मतलब उन्होंने बोला कि हमारा जो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए हम लोग 30% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के आसपास, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 30% के आसपास रहेगा हमारा। और 12,000 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। और नेक्स्ट थिंग दे टॉक्ट अबाउट कि कैगर जो है रेवेन्यू ग्रोथ का कैगर दैट विल बी अराउंड 50%। और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो हमारा 20% के आसपास से ग्रो करेगा, मतलब नंबर ऑफ शॉप्स
जो स्टोर्स है वो 20% के आसपास दे विल बी एडिंग ईयर ऑन ईयर, दैट दे टोल्ड, मतलब कि हम लोग उतने स्टोर्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। देन दे या दीज आर द मेन थिंग। या वन मोर थिंग दे टॉक्ट अबाउट कि मई के महीने में बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक, मतलब आई थिंक 6% से 13 या 14% गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गया था, तो उसके कारण जो डिमांड सिनेरियो थोड़ा उनके लिए कम हो गया था, मतलब डिमांड कम हो गया था, वो वापस रिज्यूम होने लगा था नेक्स्ट मंथ से, मतलब जून से वो रिज्यूम होने लगा था। और जुलाई में ऑल्सो दे आर सेइंग द सेम ट्रेंड, मतलब ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा उसके कारण उनके बिजनेस में अभी कोई इम्पैक्ट नहीं इससे दिख रहा है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा जो टोटल सेल है उसमें से 80% तो हमारा सेल ऑनलाइन ही ओरिजिनेट होता है। मतलब जब किसी को जो ज्वेलरी लेनी रहती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि वो जाते हैं ऑनलाइन, देखते हैं कि ज्वेलरी क्या क्या ज्वेलरी अवेलेबल है, क्या क्या डिजाइंस अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पर वो सेलेक्ट करते हैं कि ये डिजाइन चाहिए, ये ज्वेलरी चाहिए। उसके बाद दे कम ऑन द स्टोर, वहाँ पर वो एक्चुअली वो ज्वेलरी को देखते हैं, कैसा है, पहन के देखते हैं, ऑल दोस थिंग दे डू। उसके बाद दे वो परचेज करते हैं। तो व्हाट दे सिंग कि 80% के आसपास का तो हमारा जो सेल है वो हमारा ऑनलाइन चैनल से आता है। एंड दे डू नॉट बेसिकली थिंक कि ऑनलाइन अलग है ऑफलाइन अलग है। दे सेज कि ये पूरा एक हमारा पूरा का पूरा चैनल है। सो दिस इज अनदर थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट कि वी आर how we operate in the business, and also they started as the online company first, ठीक है। सेकेंड थिंग इज they are chosen as ज्वेलरी एज अ कैटेगरी। मतलब पहले क्या था, इवन कि अभी भी बहुत सारे जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है वो दे बेसिकली लोग क्या करते हैं कि ज्वेलरी जो लेते हैं वो लेते हैं, थोड़ा पहनते हैं, दे कीप इट ऑन द लॉकर और वो सबके लिए रखते हैं, राइट। बट व्हाट दिस बिजनेस इज डूइंग कि दे स्टार्टेड विद दिस डेली वेयर का कैटेगरी, मतलब जो लो कैरेट में भी दे स्टार्टेड विद डेली वेयर का। और मोस्ट ऑफ द थिंग इज जो प्राइस रेंज है दैट इज़ द फिक्स, मतलब जो 30-35 हज़ार से जो 25 से 35 हज़ार के आसपास का जो प्राइस रेंज है दैट इज़ उसी रेंज में बहुत सारे जो डेली वेयर कैटेगरीज के ज्वेलरी लोग ऑफर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है एक चीज़ बिजनेस के लिए कि अगर गोल्ड प्राइसेस में चेंजेस होते हैं, लेट्स से गोल्ड प्राइसेस अगर शार्पली इंक्रीज होता है एंड ऑल दोस थिंग होता है, तो बिकॉज दे ऑफर ऑन द प्राइस रेंज, द ज्वेलरी इन द प्राइस रेंज, यहाँ पर उनके बिजनेस में थोड़ा इम्पैक्ट होने के चांसेस रहते हैं। व्हाट दे आर सेइंग कि वी परफॉर्म बेटर जब जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो अगर स्टेबल रहते हैं, तो हम लोग हिस्टोरिकली हमने अच्छा परफॉर्म किया है। और वी वांट कि अगर प्राइसेस स्टेबल रहेंगे तो हम विल एबल टू परफॉर्म बेटर इन द मार्केट, ठीक है। क्योंकि अगेन द सेम रीजन, बिकॉज अगर प्राइसेस में बहुत सारा फ्लक्चुएसन होगा, सो ये जो उनका जो प्राइस रेंज में जो ज्वेलरी ऑफर करने का कॉन्सेप्ट है उसमें वो लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। बिकॉज जो लोग उनके जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो स्टार्ट होते हैं वो बिकॉज उनका प्राइस पॉइंट कम है और वहाँ पर उनको एक डेली वेयर रोज़ पहनने के लिए ज्वेलरी मिल जाता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो this is the one of the thing that you need to take looking on the company की how that gold thing is changing और company में कुछ impact आ रहा है क्या उसका, ठीक है। then they talked about one more thing कि this thing, so हमने बात की 80% sale is there on the yeah, I think we talked about most of the thing about the company। हाँ, वन मोर थिंग, सो दिस वी टॉक्ट अबाउट कि 60% के आसपास का उनका जो रिपीट रेवेन्यू तो है, राइट। एंड बट उनका जो टोटल कस्टमर एडिशन वो लोग करते हैं पर क्वार्टर बेसिस, सो 50,000 के आसपास का पर कस्टमर एडिशन उनका रेट है उनका। बट दिस क्वार्टर में उनका 40,000 के आसपास का हुआ है। एंड व्हाट दे टोल्ड कि वी आर वर्किंग ऑन टू फिक्सिंग दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को देखना है कि हाउ दिस जो नए कस्टमर का एडिशन है वो कैसे रेट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू कीप ट्रैक ऑन। और जो बाकी हमने जो गाइडेंसेस की बात की, मतलब वो सारा कुछ अपने को ध्यान रखना है आगे क्वार्टर्स में जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट ऑफ द थिंग अबाउट ब्लू स्टेन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के बारे में। लेट मी नो अगर आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ऐड करो, और कोई किसी दूसरे बिजनेस का भी आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में ऐड करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।